न्यूज़ इंडिया बिहार और मैं आपके साथ रोहित बब्बुआ। आज जमुई के समाहरणालय में जमुई डीएम अवनीश कुमार के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम चलाया गया और इस युवा संवाद कार्यक्रम में जमुई के जितने भी छात्र छात्राएं थे यहाँ आए और सभी का अपना अपना जो प्रश्न था वो जिलाधिकारी महोदय से पूछे और सभी का प्रश्नों का हल यहाँ मिला। और ये लगातार कार्यक्रम साप्ताहिक तौर पे ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। जिला प्रशासन जमुई, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये अवनीश कुमार जिला महोदय के द्वारा लिखा गया है ये क्यूट, जो कि सभी छात्रों को काफ़ी मोटिवेट करने का काम करती है ये लाइन। और जो साहब के द्वारा जो मोटिवेट किया गया, जो बताया गया, वो चीज़ हम आपको आगे सुनाएंगे और जानेंगे और आपको भी पता चलेगा। अगर आप भी तैयारी करते हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और जिलाधिकारी महोदय से जानें कि कौन सी तैयारी कैसी की जाती है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी अपनी पढ़ाई को इंक्रीज करना चाहिए और कैसी तैयारी रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम किया गया है युवा संवाद का कार्यक्रम, निश्चित रूप से सर सराहनीय कदम था। सर क्या क्या इसके तहत सर और होने हैं सर आपके माध्यम से? ये हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे जमुई जिले में जो यूथ है और जो विभिन्न सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो नए बच्चे हैं जो भी अपने फॉर्मल एजुकेशन में और आगे तैयारी करेंगे, उन सभी बच्चों को उनके तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाए। तो व्यक्तित्व विकास को लेकर के, समय प्रबंधन को लेकर के, आंसर राइटिंग कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, ऑप्शनल का चयन कैसे करें, इत्यादि विभिन्न बिंदुओं पर आज सारे जो हमारे यहाँ पर प्रतियोगी छात्र इकट्ठा हुए थे उनको मेरे द्वारा डीडीसी साहब, एसडीएम साहब और हमारे जो अन्य वरीय पदाधिकारी हैं सभी के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। और इतनी अधिक संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया है तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि हर सप्ताह हम लोग इस कार्यक्रम को करें और जो छात्रों की समस्याएं हैं, जिन बिंदु पर वो मार्गदर्शन चाहते हैं, हम लोग उनको अपना अनुभव साझा करके उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकें। सर जिले स्तर से सर या आप लोग के स्तर से सर यहाँ कंपटीशन का कोई बैच भी इस तरह से चलाया जाए जो सर बेहतरीन ढंग से वो सर कंपटीशन का तैयारी कर सके? कुछ बच्चे यहाँ सवाल भी खड़ा कर रहे थे कि कॉलेजों कोई स्कूल को लेकर, सर देखिए जो ये प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ की है, अभी जिससे पुस्तकों को लेकर के बात उठी है तो मैंने एसडीएम साहब को टास्क दिया है कि जो बच्चे सिंसियर हैं उनसे डिस्कशन करके बुक्स डिसाइड कर लें। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी स्थापित करेंगे। 1 महीने का लक्ष्य हम लोगों ने इसके लिए रखा है और जो बच्चे सिंसियर हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग गाइड करेंगे ताकि वो आगे चल करके सफलता प्राप्त करें। अभी सर तो छात्र संवाद सर, इसको सर और भी सर बेहतर बनाने के लिए सर जिला प्रशासन के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? जमुई एक एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के यूथ बहुत ही एस्पिरेशनल हैं और उनके द्वारा लगातार सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि जिला प्रशासन में इस क्षेत्र के अनुभवी लोग हैं और साथ ही हम लोग इस स्थिति में है कि ज़िले के उन उन्नत रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कर सकें जिससे इन छात्रों को बेनिफिट हो और वो अपनी तैयारी को इतनी धार दे सके कि स्टेट लेवल और इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स में बीट कर सके। इस कोशिश के लिए छात्र संवाद हम लोग शुरू किए हैं। इसमें स्टूडेंट्स को मोटिवेशन से लेके लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट और अन्य इनके एजुकेशनल जो भी नीड्स हैं उस पर गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि आज पहला बैठक थी। इस बैठक में सारे छात्रों को तैयारी की दिशा में उनके प्रश्नों, उनकी क्वेरीज़ का समाधान किया गया और इस बैठक में बहुत सारी सकारात्मक बातें निकल के आई हैं। छात्रों की जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जो छात्रों की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करें। हम अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इम्पोज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी बैठकें होती जाएंगी और जैसे जैसे छात्रों की डिमांड्स या जो ऑब्स्टैकल्स आएंगे उसको दूर करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। इसी दिशा में आज की एक सकारात्मक पहल है कि हम प्रतियोगी छात्रों की ज़रूरतों के हिसाब से जो पुस्तकें हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को यहाँ की केंद्रीय लाइब्रेरी और संभव हुआ तो अन्य जगहों पे भी स्थापित करेंगे जिससे छात्रों को निःशुल्क रूप से अच्छी पुस्तकों तक पहुँच हो सके।
इसके अलावा आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग समय के साथ ही उस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, मैं दौलत कुमार B.Ed क्लास का छात्र हूँ। मैं सर बहुत दिनों से रेलवे और बैंकिंग का तैयारी में लगा हुआ, काफ़ी मेहनत के करने के बाद भी मैं असफल रहा तैयारी करने। पहले बात सभी चैप्टर्स का, अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर था ठीक है आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो ठीक है, नहीं तो समानता हम जोड़ देंगे कि सभी चैप्टर्स का खूब विधिवत ढंग से स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए प्रैक्टिस में मत आइए, वो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब। जिसको एक हम लोग कहते थे ना बचपन में, जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे टारगेट यही रहता था, जो शॉर्ट टर्म से करते थे तो सुबह जिससे शुरू करते थे तो शाम होते होते खत्म होता था। इनवेरिएबली इतना प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। मतलब ये हम बता रहे हैं क्लास 7 से 8 का, हम परीक्षा की तैयारी समय नहीं बता रहे। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। पहले मैंने बताया कि अब आपको दिल से तैयारी करना। ये शब्द से जो कहा जाता है इसका व्यवहारिक अर्थ यही है कि जब तक हम अचीव नहीं कर लेंगे तो जो भी बात आएगी हम उसको विजय प्राप्त करेंगे। जिस चैप्टर को हमें नहीं आ रहा है हम उसको खूब पढ़ेंगे और खूब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। किसी चैप्टर से हमको भागना है, निर्धारित टाइम फ्रेम में नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर है कि इसका मतलब कोई ट्रिक है, कोई ऐसी बात है जो संयोग को हमसे छूट जा रही है। हम उसको जानेंगे, उसको पकड़ेंगे, फिर उसकी तैयारी करेंगे। दूसरा ये कि तैयारी आप सभी लोग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एक और भी बात हम हट के कहेंगे, धीरे धीरे जो बच्चे खासकर 2 साल 3 साल आपने तैयारी किया तो तैयारी लगभग सारे बच्चे कर रहे हैं। जो तेज बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम आपका फंसता है रिविजन। जो एग्जाम से महीना 2 महीना पहले का रिविजन होता है वो रिविजन बहुत ढंग से नहीं हो पाता। यूपीएससी में तो बीपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण रिविजन है और वनडे एग्जाम। जैसे यूपीएससी में ये पूर्ण सिलेबस है, हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएंगे। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम तो होता कि जैसे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे और मैं कह सकता हूँ पढ़ाई में हमारे लगभग बराबर, और आपको आश्चर्य होगा कि बेचारे कभी प्रीलिम्स यूपीएससी का नहीं निकाल पाए, लगभग बराबर थे। और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिए और सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए। अंतर क्या था, हमने बहुत क्लोजली बात किया, उनका भी माइंड शार्प था, वो हमसे ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाते थे, ज्यादा डिटेल से था, खूब प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनकी रिविजन स्ट्रेटजी गड़बड़। रिविजन में आपको जैसे यूपीएससी या बीपीएससी तो आपको लगभग 3 महीने पहले, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस की तैयारी आपकी अच्छी तो प्रीलिम्स तो आपका निकल ही जाएगा। तो अंतिम 3 महीने में रिविजन स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जितना भी सिलेबस है वो एक बार आपके सामने जरूर। और इसी प्रकार से वनडे एग्जाम में कि जितना भी आपके मेन फार्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, या जो आपको जीके का कंपोनेंट है, इंग्लिश का कंपोनेंट है जो आपको याद करना है, वो 15 दिन पहले आप उसको खुली रिवाइज कर लें। किसी चीज को ऐसा मतलब ये आपको शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा मान लीजिए मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था तो हम जब रात को बिल्कुल थक जाते थे तो 1 घंटा मैथ पढ़ते। मतलब ऐसे आप देखिएगा तो बहुत उसका कंपोनेंट है। भाई मान लीजिए यूपीएससी में है, हम लोग के समय 2 ऑप्शनल होता था तो 600 1200 का ऑप्शनल, 600 का जीएस, 1800 का और 200 का ऐसे 2000 का। तो 2000 में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था 600, 30%। अगर हम मान लीजिए 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आइडियली हमको 3 घंटे पढ़ना चाहिए मार्क्स के एंगल से देखेंगे। लेकिन चूंकि वो सब्जेक्ट हमारा बहुत मजबूत है, हमने उसको कॉलेज में पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। तो आप सुन रहे थे जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा जो कि इस छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया गया और किस तरह से किया गया। तो छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें SNP न्यूज इंडिया बिहार रोहित बबुआ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।